हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 13 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध एंड मंगलाचरण पेयर। ओम अज्ञानो तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वीतं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण করুণার সিন্ধু দীনবন্ধু জগত পথে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भ्राञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 13 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यजो ज्ञात्वा मृतं स्नुते অনাদিমৎ পরম ব্রহ্ম
न सत्तन्ना सदुच्यते। फिर से दोहराते हुए 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 13 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से है लाइक दैट। ज्ञेयम जत्तत् प्रवक्ष्यामि जजो ज्ञात्वा मीतं स्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 13 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से है लाइक दैट। ज्ञेयम जत्तत् प्रवक्ष्यामि जजो ज्ञात्वा मीतं स्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बेंगोली में। ज्ञेयम ज्ञातव्य विषय, যত যা, তৎ তা, প্রবক্ষ্যামি আমি এখন বলবো, যত যা, জ্ঞাতা জেনে, অমৃতম অমৃত, অশ্নুতে লাভ হয়, অনাদি আদিহীন, মৎপরম আমার আশ্রিত, ব্রহ্ম ব্রহ্ম, ন নয়, সৎ কারণ, তৎ তা, ন নয়, অসৎ কার্য उच्चते बोला है। वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगोली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 13 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से है लाइक दैट। ज्ञेयम जत्तत् प्रवक्ष्यामि जजो ज्ञात्वा मीतं स्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। हरे कृष्ण। ये श्लोक का बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। আমি এখন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বলবো, যা জেনে অমরত্ব লাভ হয়, সেই জ্ঞেয় বস্তু অনাদি এবং আমার আশ্রিত, তাকে বলা হয় ব্রহ্ম এবং তা कार्य कारणेर अतीत। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। जो ऊपर के श्लोकों में कहे गए ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है, इस परमात्मा तत्व को मैं भोली भांति कहूँगा, जिसके जानकर मनुष्य अमरत्व का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व आदि रहित और परम ब्रह्म है। वह न तो सत कहा जा सकता है न ही असत कहा जा सकते, अर्थात वह अनिवर्चनीय परमात्मा तत्व के जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण। ये श्लोक का डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा शेष अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को ये कृष्णा बताने को जा रहा है। ये जो ज्ञातव्य जो विषय है, ये है आत्मा और परमात्मा। इसका ऊपर से जो कनेक्टेड है, ये है इसका ज्ञातव्य कहा जाएगा। जो मनुष्य मतलब मेटेरियल जगत में रहती हुई आत्मा परमात्मा के बारे में पूरा पूरी मालूम हो जाता है, वो अमरत्व लाभ कर लेगा। तो कौन मनुष्य आत्मा और परमात्मा के बारे में मालूम होगा? जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, कोई मतलब भक्ति मार्ग में है और स्पिरिचुअल पार्ट में है और शास्त्र अध्ययन किया, वही मनुष्य मतलब ज्ञातव्य का बारे में मालूम होगा। जो ज्ञातव्य है, ये वर्ड कृष्ण भगवान बात नहीं कर, ये है आत्मा और परमात्मा का साथ कनेक्टेड। कोई कोई मनुष्यों का तो आत्मा का बारे में ही मालूम नहीं है, इसलिए कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहा है। जिसको मालूम हो जाता है वो अमरत्व लाभ कर लेता है। और उसका बाद बताने को जा रहे हैं इस श्लोक के ऊपर ज्ञेय वस्तु
वो আমার आश्रित। ज्ञेय वस्तु बोलेगा तो वो आत्मा है, जो सोल कहा जाएगा। बॉडी का अंदर हम लोगों का अंदर है, वो बॉडी जो का अंदर का जो आत्मा है, जो सोल है, वो अनादि। वो कब सृष्टि हुआ था, कैसे सृष्टि हुआ था, किसी को मालूम नहीं है, भगवान को ही सिर्फ मालूम है। इसलिए इसको अनादि कहा जा रहा है। वो मेरा आश्रित है, मतलब सोल जो है सुपर सोल का साथ कनेक्टेड है, परमात्मा का साथ, सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा का साथ आश्रित है। एनी टाइम उसका आश्रय में ये बात बताने को जा रहे हैं। उसका बात बताने को जा रहा है जो ये अमरत्व लाभ कर लेता है वही बम्बो है, और उसको बम्बो जो आत्मा है वो सबका कारण का बारे में मालूम हो जाता है। तो बम्बो जो है वो आत्मा का बारे में इधर बताने को जा रहा है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो ज्ञातव्य को बारे में मालूम होते हुए अमरत्व को लाभ कर लिया जो मनुष्य, वो मेरा आश्रय में बैठे हुए वही बम्बो है, उसको सब कुछ मालूम है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ, तात्पर्य देख लेता तो प्रभुपाद जी क्या लिखना चाहते हैं एवं हम लोगों को समझना चाहते हैं। मैं पहले बेंगोली में बताऊंगा। परमेश्वर भगवान ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ জানবার পন্থাও ব্যাখ্যা করেছেন। এখন এখানে তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছেন। इसका मीनिंग इस तरफ से है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा क्षेत्रों और क्षेत्रों का बारे में बहुत सारी व्याख्या किया है प्रीवियस श्लोक में। तो क्षेत्रों का बारे में और क्षेत्रों के बारे में हम लोगों को मालूम चल गया, जो क्षेत्र है मनुष्य है और क्षेत्र को कृष्ण भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। अभी आज का श्लोक ज्ञातव्य का बारे में बात करें। ज्ञातव्य जो है वो आत्मा और परमात्मा वही है, मतलब सोल एंड सुपर सोल। तो इसका बारे में कृष्ण भगवान अभी बताने को जा रहे हैं आज का श्लोक में। और आत्मा और परमात्मा यह है ज्ञातव्य, इसका माध्यम से जिसको मालूम हो जाता है वो कृष्ण भगवान का अमृत लाभ कर लेता है, ये बात बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে জীব নিত্য, এখানেও সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। জীবের নির্দিষ্ট জন্মক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না, পরমেশ্বর ভগবানের থেকে কিভাবে আত্মার প্রকাশ হলো তারও কোনো ইতিহাস নেই, তাই তা অনাদি। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से है, 2 चैप्टर में हम लोगों को मालूम चल गया था जीव जो है वो नित्य है। जीव बोलेगा तो जीव का अंदर जो बॉडी का अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है वो अनित्य है, मतलब नित्य है, वो भगवान का साथ कनेक्टेड है। द्वितीय चैप्टर में हम लोग पढ़ा था। तो नित्य है, एनी टाइम भगवान का साथ कनेक्ट है। तो इसका बारे में तो ये श्लोक का ऊपर वही बात आने को जा रहा है, जो जीव का जो मनुष्य का जो कब जन्म हुआ था उसका खोज करेगा तो हम लोगों को नहीं मिलने वाला। सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा जीवात्मा को कब कैसे प्रकटित तो किया वो इतिहास में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये बात बताने को जा रहा है। तो ये श्लोक के ऊपर वही बात बताने को जा रहा है, आत्मा का कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुआ किसी को भी मालूम नहीं है। ओके, फिर मैं देख लेता हूँ बेंगोली में। ताई ता अनादि, इसलिए उसको अनादि कहा जा रहा है। अनादि बोलेगा तो कब हुआ नहीं हुआ कुछ भी मालूम नहीं, उसको अनादि। বৈদিক শাস্ত্রে তার সত্যতা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে ন জায়তে মিয়তে বা বিপশ্চিত কট উপনিষদ 1 कैन 2 चैप्टर 18 নম্বর শ্লোকা। দেহের জ্ঞাতার কখনো জন্ম হয় না, কখনো মৃত্যু হয় না এবং সে পূর্ণ জ্ঞানময়। इसका मीनिंग इस तरफ से है, वैदिक उपनिषद में कहा गया न जायते मियोते व विपच्चित कट उपनिषद 1 कैन 2 चैप्टर 18 नंबर श्लोका में ये जो ज्ञाता जो कहा जा रहा है, ये जो है ये सोल जो है इसका कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुआ किसी को पता नहीं है। और ये जो आत्मा है पूर्ण ज्ञानमय है, मतलब वो आत्मा जो इधर बताने को जा रहा है पूर्ण है, फिर भी हम लोगों को थोड़ा घोसाई मजाई करना पड़ रहा है। क्यों? आत्मा को अगर सुप्त अवस्था में रहेगा तो वो आत्मा विकसित तो नहीं होएगा, इसलिए आत्मा को मेडिटेशन देना पड़ता है। जैसा हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लोग चैंटिंग करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें से आत्मा का जो अंदर का जो आत्मा जो है वो
दास बढ़ जाता है, वो क्लियर हो जाता है, तो वो ज्ञानमय हो जाता है। इसलिए आत्मा ज्ञानमय है, फिर भी हम लोग मेटेरियल जगत में आने के साथ साथ तो ढक जाता है, इसलिए उसको क्लियर भी करना पड़ता है। ओके, इस श्लोक के ऊपर वही बात बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। परमात्मा रूपे परमेश्वर भगवान संबंधे वैदिक शास्त्रे श्वेताश्वर उपनिषद 6 चैप्टर 16 नंबर श्लोका में कहा गया, प्रधान क्षेत्रज्ञ প্রতির্গুণে সাহা, তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জড় প্রকৃতির তিনটি গুণের নিয়ন্তা। স্মৃতিশাস্ত্রেও বলা হয়েছে দাসভূত হরেরেব নান্য শৈব কদাচন, জীব नित्यकाल ধরে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করে চলেছে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, परमात्मा रूप में परमेश्वर भगवान वैदिक शास्त्रों में बहुत सारी कुछ बताया गया। बोल लो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा जो है सबका पिता है, वो शास्त्रों में बहुत सारी कुछ चीज बताया गया। जैसे श्वेताश्वर उपनिषद 6 चैप्टर 16 नंबर में कहा गया जो आत्मा क्षेत्रज्ञ जो है वो 3 गुण का नियंत्रण में है। मान लो मेटेरियल जगत में आने का साथ साथ वो 3 गुण में आबद्ध हो जाता है। और स्थिति शास्त्रों में भी कहा गया जो दासो भूतो हरे रेव नान्नो शैव कदाचन, जीव जो मनुष्य जो है तो ये नित्य काल एनी टाइम से, मतलब पहले भी थे अभी भी है, मतलब भविष्य में भी रहेगा, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का सेवा करते आ रहे। हम लोग को मालूम नहीं चल रहे, हम लोग अभी मेटेरियल जगत में हम लोग का आंखें अंधा हो गया मेटेरियल जगत में रहते हुए। मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों के ऊपर से जिस टाइम हम लोग को मालूम चल जाता है उस टाइम हम लोग को आंखों का जो अंधरा भाव वो धीरे धीरे क्लियर होते हुए परफेक्ट मालूम होने का साथ साथ हम लोग कृष्णा का नित्य दास मालूम चल जाता है। और पहले भी था अभी भी है वर्तमान में भी रहूंगा, ये हम लोग को भाव हो जाता है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। সেই কথা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার উপদেশাবলিতে প্রতিপন্ন করেছেন। তা এই শ্লোকে যে বম্বের উল্লেখ করা হচ্ছে তা জীবাত্মা সম্বন্ধীয়। हरे कृष्ण। जो श्री चैतन्य महाप्रभु, मैं प्रीवियस श्लोक में बहुत टाइम में बताया गया, आज श्री चैतन्य महाप्रभु का बारे में प्रभुपाद जी अच्छी तरफ एग्जाम्पल दे रहा है। उपदेशावली मतलब ग्रंथों में बताया गया श्री चैतन्य महाप्रभु जो आज का जो ब्रह्म, इस श्लोक के ऊपर जो ब्रह्म कहा जा रहा है वो जीवात्मा भगवान का जो कनेक्टेड है वो जीवात्मा है जो ब्रह्म है। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए जीवात्मा जो ब्रह्म है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का सेवा करना चाहिए। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। জীবাত্মাকে যখন ব্রহ্ম বলে উল্লেখ করা হয় তখন বুঝতে হবে যে তা বিজ্ঞান ব্রহ্ম, যার বিপরীত হচ্ছে আনন্দ ব্রহ্ম। আনন্দ ব্রহ্ম হলেন পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর भगवान। ओके, हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जीवात्मा को जिस टाइम मनुष्य को जिस टाइम ब्रह्म बोल के उल्लेख किया हुआ है शास्त्रों का ऊपर, वो कौन सा है? विज्ञान साइंस ब्रह्म, मतलब शास्त्रों का ऊपर से एवरीथिंग मालूम जो हो जाता है वो ब्रह्म। ऐसा वैसा ब्रह्म नहीं, जैसा मनुष्य का जन्म हुआ कुछ मालूम ही नहीं है, खाना पीना सोना सेक्स एंजॉय करना बस धरती से चला जाए, वो ब्रह्म कहा नहीं जाएगा। तो उसका विपरीत जो होता है आनंदमय ब्रह्म। आनंदमय ब्रह्म बोलेगा तो कौन सा? आनंद देने वाला कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा, वो आनंदमय ब्रह्म। और हम लोग जो है ओनली ब्रह्म। तो विज्ञान का साथ मालूम होते हुए हम लोग को आनंदमय मतलब ब्रह्म का साथ कनेक्टेड हो रहा है। और आनंदमय ब्रह्म जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा इधर बताने को जा रहा है। वही आनंद देने वाला, और कुछ कोई भी आनंद देने वाला नहीं है। हरे कृष्ण। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम में हम लोगों को समझाने को जा रहा है जो आनंद ब्रह्म का एनी टाइम सेवा करना चाहिए। और वही है परमेश्वर भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सबका पिता। हम लोगों को पुकार रहे धरती में, हम लोग जो इच्छा वासना
क्रोध, लोभ एवरीथिंग लेते हुए धरती में है, तो ये हम लोगों को टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान शास्त्रों का ऊपर से हम लोगों को समझाना चाहता है वो तुम्हारा परमानेंट रूम नहीं है। परमानेंट रूम मेरा पास है, जो गोलोक वृंदावन व वैकुंठ लोक, जहाँ पर कोई क्लेशदायक नहीं है। आप उधर जाएगा सिर्फ आनंद और आनंद है। तो कृष्ण भगवान का बातें हम लोगों को हर मनुष्य को सुनना चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में, हिंदी एंड बांग्ला, सब मनुष्यों को मालूम होना चाहिए, जो 4 नियम पालन करते हुए, भगवान का नाम गुणगान करते हुए और भगवान का रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए और मेटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रहते हुए भगवान क्या बोलना चाहता है, जो मेरा धाम में वापस आओ। तो ऐसा ही हम लोगों को होना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। एंड का तरफ मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 13 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से था, लाइक दैट। ज्ञेयं जत तत् प्रवोखामि जजो ज्ञात्वा मितं स्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। हरे कृष्ण। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा बताने को जा रहा है ज्ञातव्य। ज्ञातव्य बोलेगा तो आत्मा और परमात्मा, सोल एंड सुपर सोल का बारे में कनेक्टेड है। और जो मनुष्य को मालूम चल जाता आत्मा परमात्मा का बारे में क्या क्या रूल रेगुलेशन है, वही मेटेरियल जगत में रहते हुए अमरत्व लाभ करेगा। और वही में, और वो जो ज्ञेय वस्तु जो है, आत्मा जो है, वो अनादि है। वो कब जन्म हुआ था, कैसे जन्म हुआ, किसी को मालूम नहीं। इसका इतिहास कृष्ण भगवान को मालूम है। और वही मेरा आश्रित है, वो मेरा आश्रित है, ये बात बताने को जा रहे हैं। और ब्रह्म आज जिसको मालूम हो जाता है, जो ये आत्मा भगवान का अंश है, भगवान का सेवा करना चाहिए एवरीथिंग, उसको ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोग को समझाने को जा रहा है। जो कौट उपनिषद में भी कहा गया, जो आत्मा जो है वो ज्ञानमय है, मान लो वो पूर्णांग है, भगवान का अंश है। क्योंकि उसका जो टुकड़ो, हम लोग जो आत्मा जो है वो भगवान का टुकड़ो कौन है, उसमें भी भगवान का तरफ ही थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो पूर्णांग ज्ञान नहीं है तो फिर भी हम लोगों को थोड़ा बहुत वो क्या होता है, मेटेरियल जगत में आने का साथ साथ हम लोग सब कुछ भूल जाता हूँ। इसलिए वो ज्ञानमय जो आत्मा है उसको जागृति करना होता है। तो कैसे जागृति करना होता है, भगवान का दिव्य नामों से और भगवद गीता भागवतम वैदिक किप्चर जितना सारी है उसमें से हम लोगों को जागृति करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो ज्ञानमय हो ही जाएगा। जैसा पहले भी था ऐसा है, और भगवत धाम में वापस जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु भी उपदेश किया है, जो आत्मा है वो ये जो आत्मा का बारे में बात आने को जा रहा है, ब्रह्म वही आत्मा है। कौन आत्मा है, जो शुद्धिकरण आत्मा है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है। कलिजुग का जो मनुष्य कैसा दिन में चलन फिरन करेगा, एवरीथिंग करेगा, श्रीमद् भगवद गीता से हम लोग को डायरेक्शन लेना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश उसका ऊपर से आ जाता है, क्योंकि गुरु परंपरा इसे साथ श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को कलिजुग का अवतार है, अवतार का सार है। उसने भी हम लोगों को बताया, जो जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्णा का बारे में, दूसरा कोई बारे में इधर कहा नहीं गया। और बताने के गया जो कृष्णा का उपदेश, कृष्णा का वाणी कौन सा है, भगवद गीता भागवतम, ऐसा वैदिक किप्चर। और हरे कृष्ण महामंत्र जो कलियुग का मेडिटेशन के लिए दिया गया, और ये मेडिसिन भी कहा जा रहा है। और इसमें आप चैंट करेगा तो एनी टाइम खुश रहेगा। अगर कोई मनुष्य अभी भी सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में, जब ये जो मंत्र है ये ऐसा दिव्य नाम है, इसमें चैंट करेगा खुश नहीं होएगा, वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि खुश होएगा ही होएगा। ये सुबह मॉर्निंग में करेगा तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हम लोगों को अंदर से अच्छा फीलिंग आएगा, और धरती में भी अच्छा तरफ से रहेगा, और काम पे भी बहुत इंटरेस्ट रखेगा।
क्योंकि ये श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी कभी भी विफल नहीं होता है। पृथ्वी में আছে যত নগরাদি গ্রাম सर्वत्र प्रचार হইবে मोरो नाम, ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी था। जो पृथ्वी में যত गोली गांव टाउन क्या बोलते एवरीथिंग सब मेरा नाम प्रचार, मेरा नाम बोलेगा तो कौन सा, कृष्णा का नाम, वही कृष्णा है, सेम लाइक दैट। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी अभी हर गली में हर वर्ल्ड में प्रचार हो रहा है। वो काय के लिए प्रचार हो रहा है, धरती को कैसा अच्छा तरफ से चालनी करेगा और धरती में मनुष्य कैसा अच्छा तरफ से रहेगा, ज्यादा हिंसात्मक नहीं रहेगा, विवाद झगड़ा झाटी एनीथिंग नहीं रहेगा, आपस में कोई झगड़ा नहीं होएगा। क्योंकि ये जो वाणी प्रचार प्रसार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का ही पार्षद बोला जाएगा। प्रभुपाद जी हर वर्ल्ड में इसका मैसेज भेजा, जैसा इस्कॉन का माध्यम से अभी हर वर्ल्ड में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। किसका, कृष्ण भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जो वाणी गोली गोली में प्रचार है, शांति बजाय रखने के लिए, ऐसा नहीं द्वंद्वभाव के लिए। क्योंकि कृष्ण भगवान बारंबार बताने क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु बात तीना दुपी सुनिचे न तरुरूपी सुन अमाने न माने कीर्तन, कीर्तन जो होगा अमाने न माने, कोई मतलब जात पात एवरीथिंग कुछ भी देखने का जरूरी नहीं है, जिसको बोलो उसको ही बांटते जाओ, ये फ्री है भगवान का नाम। और इसमें ही शांति है और किसी में शांति नहीं। अभी भी हर वर्ल्ड में हर वर्ल्ड कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं बोल सकता है जो इस्कॉन का कोई अशांत मतलब है, ऐसा नहीं है। क्योंकि शांत बजाय रखने के लिए इस्कॉन का साथ सब कुछ ज्वाइंट होएगा, सबसे अच्छा होगा। और ये भगवान का वाणी है। जो इस्कॉन जो बनाया प्रभुपाद जी ने क्यों बनाया, जो भगवान का वाणी अच्छा तरफ से प्रसार होएगा और मनुष्य अच्छा तरफ से धरती में रहेगा, कोई अमंगलजनक कर्म नहीं रहेगा। 4 नियम के ऊपर अगर फॉलो करते रहेगा मनुष्य, यही ऐसा ही मेटेरियल जगत में हिंसा कम होते जाएगा, नहीं तो मेटेरियल जगत में हिंसा बढ़ती जाएगा और हम लोग को क्या जहाँ से फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन एवरीथिंग आते जाएगा। इसलिए हम लोग को ख्याल रखना चाहिए भगवान का वाणी जो है वो कभी भी विफल में नहीं होता है। पृथ्वी में আছে যত नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम, ग्राम बोलेगा तो विलेज एंड टाउन एवरीथिंग। देखिए अभी और गली में प्रचार हो रहा है, तो शांति बजाय कर लिए। तो ये श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से लिखा। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी जीवात्मा को बम्बो संबंध में कहा गया, कौन बम्बो है, जो कृष्ण भगवान का प्रचार प्रसार हर वर्ल्ड में कर रहे हैं और वही सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का पास वापस जाएगा एक चांस में। नहीं तो हम लोग को बारंबार जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि ये जो सार्केल यही चलता जाएगा। पहले हम लोग को जन्म होगा बॉर्न, उसका बाद डेथ, उसका बाद विद्धो, ऐसा होएगा। उसका बाद मतलब चलती जाएगा ये सार्केल। को भी मतलब जन्म का भी कोई स्टेज हो जाता है, कभी छोटा बड़ा फैमिली में कोई क्या कुछ मालूम नहीं चलेगा, जो भी हो लाइक दैट। तो हम लोगों को इसलिए मालूम होना चाहिए जो भी करो मुश्किल अपना अपना काम करो, भगवान का नाम मुख में एनी टाइम लेते जाओ, एनी टाइम, एक टाइम भी नहीं छोड़ने। एक टाइम छोड़ेगा तो मेटीरियल जो होते कोलूस वो बहुत पावरफुल है, वो आपको झट से झट का आपका अंदर घुस जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए मेटीरियल जो होता है कोलूस जो है बहुत पावरफुल है। शांति बजाय रखने के लिए हर वर्ल्ड में जो इस्कॉन का प्रचार प्रसार हो रहा है उसमें हम लोग को सबको ज्वाइंट करना पड़ेगा। एसोसिएशन मेन जरूरी है और उसमें से हम लोग को क्या फायदा मिलेगा, भगवान का नाम एक साथ में गुणगान करेगा तो नाम हट्टो, नाम का जो हार्ट श्री चैतन्य महाप्रभु आता है क्या, नाम का जो हार्ट है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। नाम हट्टो प्रोग्राम जो हर वर्ल्ड में चल रहा है, तो नाम का हार्ट होना चाहिए। ऐसा हार्ट किधर बैठेगा, तो इस्कॉन का माध्यम से हर वर्ल्ड में नाम का हाट चल रहा है, उसमें कोई हम लोग को हिंसा तक नहीं रहेगा। एक अपर से नाम का भगवान का नाम लो, कृष्ण प्रसाद खाओ और कृष्णा का नामों से गुणगान करो और अपना काम करो। काम छोड़ने का कोई जरूरी नहीं, अपना अपना काम करो और भगवान का नाम ले लो, यही सबसे इम्पोर्टेंट। जो भी हो मेटेरियल जगत में छोटा मोटा खराब अच्छा बुरा हो सकता है, फिर भी भगवान का बातें में कभी भी खराब नहीं सोचना, क्योंकि भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा और श्री चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान है, कलियुग का अवतार है। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु का भी वाणी का ऊपर क्या क्या बताने को जा रहा है। इसलिए हम लोग को एनी टाइम भगवान का गुणगान करना चाहिए।
तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो बॉम्बो जो है वो आत्मा और परम बॉम्बो जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा। तो कृष्णा भगवान हम लोगों को पुकार रहे मेटेरियल जगत से छोड़ के तुम मेरा धाम में वापस आओ, क्योंकि ये खंसता ही है। ओके, दुखालयम कहा जाएगा, ये दुख का सागर है। ये मेटेरियल जगत जो दुख का सागर, हम लोग थोड़ा सा सुख ढूंढने के लिए, थोड़ा सा समथिंग लिटिल सुख, मतलब सुख ढूंढने के लिए हम लोग मेटेरियल जगत में फंसते जा रहा हूं और जन्म मृत्यु का चक्र में बारंबार हम लोगों को एक क्लेशदायक होना पड़ रहा है और हम लोग कहाँ किधर भी जन्म ले रहा हूं। ओके, इसलिए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हम लोगों को पुकार रहे तुम लोग वापस आओ, मेरा धाम में वापस आओ, आनंद में रहो और भक्ति मार्ग में रहेगा। उधर भी भक्ति मार्ग है, इधर भी भक्ति मार्ग है। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखना चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी जो जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण का उपदेश कौन सा है? जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, गीता का वाणी और भागवतम, एवरीथिंग वैदिक किप्चा, जितना सारे श्री चैतन्य महाप्रभु का भी उपदेश है। वो कौन सा? हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, नाम का हाट जो कहा जाएगा। तो नाम का हाट कैसा होगा? एक साथ में कीर्तन करेगा तो नाम का हाट होगा। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए कीर्तन कैसा करना चाहिए। मैं प्रीवियस श्लोक में बहुत सारी जगह में नाम के लिए मतलब गाना गाया, उसका हिसाब से मैं थोड़ा सा गाना गा देता हूँ, सिंगिंग। उसके बाद आप डांसिंग भी कर सकते हैं मंदिर में, सिंगिंग, डांसिंग और ईटिंग कृष्ण प्रसाद, जो वेजिटेरियन कहा जाएगा, कृष्णाटेरियन। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू watching this video. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Thank you watching this video. Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Rama